घाटी में गूंजती मोरों की पीहू पीहू, कानों में रस घोलती झरनों की कलकल की आवाज। चारों तरफ छाई हरियाली और सिर उठाए खड़े पहाड़। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं अजमेर की हैप्पी वैली में। सोमलपुर नर्सरी के पास बने एनीकट के सहारे शुरू होता है हमारा यह सफ़र। हैप्पी वैली तक 3 रास्तों से पहुंचा जा सकता है। पहला रास्ता चंद्रवरदाई नगर तारागढ़ रोड से है। तारागढ़ रोड के नीचे एक एनीकट बना हुआ है। इसी एनीकट के सहारे आगे जाकर हैप्पी वैली तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा रास्ता अंदरकोट में मीठे नीम से होते हुए जाता है। यह रास्ता आगे जाकर 2 राहों में बंट जाता है। एक रास्ता तारागढ़ तो दूसरा हैप्पी वैली के लिए जाता है। तीसरा रास्ता तारागढ़ से है। तारागढ़ की पीछे की तरफ से सीढ़ियाँ नीचे उतर रही है, जिससे उतरकर एक रास्ता अंदरकोट की तरफ तो दूसरा हैप्पी वैली की तरफ जाता है। आप तीनों में से किसी भी रास्ते से ट्रैकिंग करके हैप्पी वैली तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हैप्पी वैली क्या है, तो हम आपको बता दें कि हैप्पी वैली तारागढ़ पहाड़ी के पीछे उसकी तलहटी में है। रोमांच और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए हैप्पी वैली मुफीद जगह है। कुदरती नज़ारों से भरपूर, घाटी में गूंजती मोरों की पीहू पीहू और झरनों की कलकल छाप छोड़ती है। इतिहास प्रेमियों के लिए कई रहस्य और जानकारियां अपने में समेटे है यह घाटी। शहर के बिल्कुल नज़दीक होने के बावजूद इस घाटी में आने पर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि आप शहर के करीब हैं। यूँ लगेगा आप पहाड़ों में आ गए। सिर उठाते ही ऊपर नजर आते आसमान को छूते पहाड़, नीचे घाटी में पथरीले रास्ते और उन पत्थर चट्टानों को फलांकर आगे बढ़ते लोग। रास्ते भर सामने से बहकर आता पानी आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देगा। जगह जगह गिरते झरनों की कलकल मानो आपसे दुआ सलाम कर रही हो। पहाड़ों में रह रहकर गूंजती लोगों की आवाज़ें। यह है अजमेर का ऐतिहासिक हैप्पी वैली, जो दूर दराज से सैलानियों को अपनी ओर बुलाती है। यहाँ आपको वह सब कुछ मिलेगा जो किसी भी हिल स्टेशन या पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलता है। अंग्रेज शासकों का पसंदीदा रहा अजमेर अपने गौरवमय इतिहास के साथ कई ऐतिहासिक और कुदरती जगहों के लिए भी जाना जाता है। हरी भरी अरावली पहाड़ी से घिरे इस शहर को कभी अंगूठी में जड़ा पन्ना भी कहा जाता था। गर्मियों में अंग्रेज शासक तारागढ़ पर वक्त गुजारना पसंद करते थे। इसी तारागढ़ पहाड़ी की तलहटी में स्थित है हैप्पी वैली, जो चश्मा-ए नूर के नाम से भी मशहूर है। चश्मा-ए नूर का इतिहास बेगम नूर जहाँ से जुड़ा हुआ है। हैप्पी वैली में आप चश्मा-ए नूर के साथ नूर महल और रूठी रानी का महल भी देख सकते हैं। अभी हम कुदरती नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए धीरे धीरे हैप्पी वैली में आगे बढ़ रहे हैं। सावन का महीना और बरसाती दिन होने के बावजूद हमें यहाँ लोगों की ज़्यादा चहल पहल नज़र नहीं आई। पूरा रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से होकर गुजरता है। कुछ ही नहीं। दोस्तों, हैप्पी वैली में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली तो यह कि आप अकेले ना जाएं, हमेशा ग्रुप में ही साथ जाएं। दूसरा यह है कि हैप्पी वैली की पहाड़ियों में कई जगह मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते लगे हैं। अगर किसी कारण से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया तो फिर बचना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चट्टानी रास्ते होने के कारण भागने के लिए जगह नहीं मिल पाती। तीसरी सावधानी यह ज़रूरी है कि आप अंधेरा होने के बाद इस दुर्गम घाटी में प्रवेश ना करें।
अगर जाएं तो ग्रुप में जाएं और रोशनी का पूरा प्रबंध अपने साथ रखें। यहाँ है पानी, ये चल रहा धीरे धीरे। ऊपर से आजा तू, ऊपर से आजा। घाटी में करीब 200 मीटर चलने के बाद हमें पहली बार पानी दिखा। यह पानी ऊपर से बहकर आने वाले झरने का है। यहाँ से नूर महल तक आपको जगह जगह इसी तरह पानी दिखाई देता रहेगा। रास्ते में जगह जगह नजर आने वाले सुंदर दृश्य आपको रुककर फोटोग्राफी करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये पानी गंदा कर दिया मैं। वो क्या है रहा चलो चलो चलो। ये पानी से गंदा कर दो। क्या बोलो? चल चल चल, आगे पानी भरा हुआ है, वहाँ नहा रहे होंगे बच्चे। चलो। मैं आता ही नहीं कोई। तो वो गाड़ी वाला कौन है? चलो, नहा रहे होंगे ऊपर, चढ़ रहे हैं। ये चार को भी डाल। वो क्या कर रहा है? ये रहा। सामने आप देख सकते हैं कि पहाड़ पर कुछ जायरीन ताका सैयद के मज़ार की तरफ जा रहे हैं। दरअसल हैप्पी वैली की बाईं तरफ की पहाड़ी पर मीरा साहब की दरगाह है, तो दाईं तरफ की पहाड़ी पर ताका सैयद की दरगाह है। ताका सैयद की दरगाह जाने के लिए रास्ता हैप्पी वैली में से ही है। चले ऊपर हो। ताका सैयद की दरगाह का रास्ता दिखाने के लिए चट्टानों पर तीर के निशान बने हुए हैं, लेकिन तारागढ़ की तरफ से आने वाले कई जायरीन इन निशानों को नहीं देख पाते और गलत जगह ऊपर चढ़ जाते हैं। मेरा मतलब असली का असली में आप देख सकते हैं कि कुछ जायरीन इन पहाड़ों पर से होते हुए ताका सैयद की दरगाह जा रहे हैं। इधर एक उड़ता हुआ मोर भी दिखाई दे रहा है। मोर की लेना उड़ भी गया है। इतने सारे आदमी चलते हैं। आगे की आवाज आ रही है।
चलो चलो चलो, रुको मत ऐसे। ये मगरमच्छ है और ये देखिए चल जान। ये रहा। वो चलो रखिए हमारा पानी हमारा निकलता आ जा। चल फिर हम चाहिए उसको अरे दोबारा आ जा। हैप्पी वैली में आगे बढ़ते वक्त कई जगह आपको आगे का रास्ता तक दिखाई नहीं देता, बस आपको पत्थरों पर आगे बढ़ते रहना है। कई जगह बड़े बड़े पत्थर पार करने के बाद आपको आगे का रास्ता नजर आता है। तभी तो इस हैप्पी वैली को दुर्गम घाटी कहा जाता है। अबे वहाँ का पत्थर ऐसा तो थोड़ा टेढ़ा में लगी तो नहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, वो देखो आ रहे जा रहे हैं। डरा मत हर जगह कचरा ही कचरा। हर जगह कचरा ही है। चलो तो वीडियो तो बनाएंगे। हाँ तो कूद जा। मैं तो कूद रही हूँ। अब तो मैं ठीक है। हर जगह देखता है भाई किसी के पैरों को नुकसान होता है। हाँ? क्या है? हाँ यहाँ पर तो दुकान लगा के फिर चूल्हा बनाए थे रात को भी यहाँ पे रहा दुकान है ऊपर तो। चलो, ये जा रहा तारागढ़ रास्ता। ये जो निशान लगे ना, हाँ यहाँ से रास्ता तारागढ़ जा रहा है ऊपर, शॉर्टकट लेकिन खतरनाक। दाईं तरफ पहाड़ी पर बने ये तीर के निशान तका सैयद की दरगाह की तरफ जाने का रास्ता इंगित करते हैं। बरसात के मौसम में यहाँ कई लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। वे अपने साथ खाना बनाने का सामान भी लेकर आते हैं और यहीं आग जलाकर खाना पकाकर खाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर किसी ने आग जलाकर खाना बनाया होगा। चलिए।
अब हमें आगे मिला है पानी का एक कुंड। अभी इस कुंड में ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन बारिश तेज होने पर यह कुंड पूरा भर जाता है और यहाँ आने वाले लोग इसमें नहाते हैं। इस कुंड को पार करना ही इस रास्ते का सबसे खतरनाक पॉइंट है। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको कुंड के सहारे पहाड़ी पर चढ़कर बहुत ही सकड़ी चट्टान से होकर जाना होगा। यहाँ पानी भरा रहता है, इसके लिए फिर इधर से जाते हैं। यहाँ से उस पत्थर के सहारे से ये गूंजती आवाज़ें अगले कुंड पर नहा रहे युवकों की है। चलो चल रहे हैं। वहाँ पे आगे तो और कुछ नहीं है, नीचे से जाते हैं वो भी। हाँ, यहाँ पे कोई सपोर्टर के लिए नहीं कुछ। यहाँ से जाते हैं, रुक जा। यहाँ से जा नहीं सकते। यहाँ से पूरा रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि नीचे पानी, तलैया और यहाँ से सकरा रास्ता फिसलन भरी चट्टान से। ले गोलू पकड़, मैं जा रहा हूँ। उतरना मुश्किल हो जाएगा। मैं भी चलता हूँ। विशाल हाँ, फिसलना है फालतू। ये है खतरनाक रास्ता। बंद कर। उतर जल्दी। धीरे उतरते समय ध्यान रखना है फिसलने में। खुद उतर रहा था। बस दोस्तों, यही तक रहा हमारा सफ़र, क्योंकि इससे आगे जाने की इस बार हमारी हिम्मत नहीं हुई। इस कुंड को पार करने के लिए करीब 30 फीट ऊपर सकड़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। यह रास्ता बेहद रिस्की है, खासकर बारिश होने के कारण यह रास्ता पूरी तरह फिसलन भरा था। हम तो यहाँ से लौट गए, लेकिन आपको बताते हैं कि इसके आगे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इस कुंड के आगे ही एक बड़ा कुंड और है, जिसे हाथी कुंड कहा जाता है। इस कुंड का पानी मोटरों के जरिए तारागढ़ और ताका सैयद की दरगाह तक सप्लाई होता है। इस कुंड में ऊपर से झरना गिरता रहता है और यहाँ आने वाले लोग इस कुंड में नहाते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद आपको पानी वाले बाबा का मजार नज़र आएगा। बीच रास्ते में बने इस मजार के नीचे से पानी बहता रहता है। इस पानी में केकड़े और मछलियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसी मजार के सहारे से आगे बढ़कर आप नूर महल तक पहुँच सकते हैं। यही नूर महल है जिसे बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए बनवाया था। इसी नूर महल की दाईं तरफ सीढ़ियों पर चढ़कर आप ऊपर रूठी रानी के महल तक पहुंच सकते हैं। रूठी रानी के महल का निर्माण भी बादशाह जहांगीर ने करवाया था। बताया जाता है कि एक बार किसी बात पर बेगम नूरजहां बादशाह से नाराज़ हो गई और यहाँ आकर रहने लगी। तभी से इस महल को रूठी रानी का महल कहा जाने लगा। जहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद आप तारागढ़ की सीढ़ियों तक पहुँच सकते हैं। यहीं से एक रास्ता चामुंडा पहाड़ी की तरफ जाता है तो दूसरा रास्ता तारागढ़ की तरफ। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हैप्पी वैली का सफ़र, हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।